वेलकम टू कला उत्पत्ति। आज हमें शेडिंग सीखनी है। किसमें? फ्लावर में। तो हम देखेंगे कि इसे हमने शेड कैसे किया है। तो आप लोग इसके लिए अपनी पेंसिल्स को रेडी कर लीजिए, जो भी आपके पास है, कैमल्स की, डोम्स की, कोई भी हो। मेरे पास ये वाली है, ये मैंने मंगाई थी कि ग्रेडेड पेंसिल्स है, ये मैंने मंगाई थी 12 का पीसेस। तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डोम्स या फिर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं जो यूज़ करती हूँ वो स्टेडलर यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप ये स्टेडलर देख पा रहे हैं। तो और मेरे पास इरेज़र है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्ले इरेज़र, और भी इसके काफ़ी नाम है, बट बेसिकली हम लोग इसको क्ले इरेज़र ही बोलते हैं या चारकोल इरेज़र बोलते हैं, जो भी आप प्रेफर करें। ठीक है, इससे अब हम शेडिंग कैसे करते हैं? शेडिंग करने से पहले हम इसे मिक्स करते हैं, जैसे मैं हाथों से अपने कर रही हूँ। इस तरीके से करने से ये क्लीन हो जाती है। इसके बाद इसको आपको जो शेप देना है वो दीजिए और इससे शेड करिए। मतलब शेड का मतलब एक तरीके से इससे हमें इरेज करना होता है, बट हम इरेज इसमें एक लेयर करते हैं। जैसे हमने एक बार पेंसिल से शेडिंग करी, फिर दूसरी बार शेडिंग करी, तो हम चाहते हैं कि जो हमने दूसरी शेडिंग करी है वो फर्स्ट लेयर से हट जाए, तो वो उसके काम आता है। ये तो आप जानते ही हैं, स्टैम्प्स बोलते हैं इन्हें। ये शेडिंग में बहुत काम आती है, बट मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। बट आप अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं इससे शेड। ठीक है, तो पेपर, आप पेपर की बात करते हैं कि मैंने कौन सा पेपर यूज़ किया है। तो इसमें मैंने यूज़ किया है सुपर वाइट या फिर कार्ट्रेज शीट, जो भी आप कह सकते हैं इसको। जो भी आप के पास अवेलेबल हो जाए उसे आप यूज़ करिए, क्योंकि इसमें ग्रेड्स होते हैं, मतलब एक टेक्सचर होता है पेपर का। ठीक है, अगर जो जीएसएम का आप यूज़ करेंगे उस वो उतना ही अच्छा शेडिंग होगा उसमें। ठीक है, तो मैंने 140 जीएसएम का पेपर यूज़ किया है और सुपर वाइट का। तो आपके पास जो भी हो, इवन आप A4 होते हैं नॉर्मल पेजेस, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको A4 पे ही करके दिखाती हूँ कि शेडिंग कैसे होती है, क्योंकि A4 में भी आपको लगेगा कि नहीं A4 में अलग होता है। हाँ, अगर आप जीएसएम वाइज कर रहे हैं तो उसमें एक रियलिस्टिक दिखेगा, बट A4 में थोड़ा सा शेडिंग करना टफ होता है। बट हाँ, आप सीख जाएंगे इस पे करने से। तो आपको अगर लगता है कि हम डायरेक्ट उस शीट पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप A4 का यूज़ करिए, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। एक बार आप A4 शीट पे नॉर्मल करिए, 50 जीएसएम और 80 जीएसएम किसी पे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कार्ट्रिज सुपर वाइट इन पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया बनाना। तो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल एक फ्लावर की फ़ोटो ले रही हूँ, तो आप ऐसे ही कोई भी फ्लावर्स चूज़ कर लीजिए जो आपको बनाना हो, नेट से निकाल लीजिए। मन हो तो इसी को देख के बना लीजिएगा। तो आप देखिए।
शेडिंग तो आप देख चुके होंगे कैसे कर रही हूँ। मैंने इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेयर करी थी, फिर सेकंड लेयर, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे थर्ड लेयर। इसके बाद मैंने डिटेलिंग करी। ठीक है, तो आपको जो भी दिख रहा है जिस टाइप का, मतलब आपको लिख रहा है कि ये मिडल मिडल टोन है, या फिर हाईलाइट है, या फिर शेड्स हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट, तो आप उसी तरीके से करेंगे। इसमें यही है कि सीक्वेंस वाइज करना होता है। ठीक है, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, और लाइट टू डार्क करना है, ना कि डार्क टू लाइट। इसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग डार्क टू लाइट करते हैं, वो उनके हाथ सेट होते हैं, उस हिसाब से करते हैं, बट आप बिगनर हैं तो इस हिसाब से आप लाइट टू डार्क करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ट्राई करिएगा कि आप इससे कुछ सीखें। 2-3 बार इसको बनाने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनकी भी आर्ट अच्छी हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से शेडिंग होती है। अभी मैंने नॉर्मल शेडिंग बताई है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें कि कोई भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। इसके बाद हम नेचर ड्राइंग भी सीखेंगे। अब ये जो मैंने बनाया ये नेचर ड्राइंग में ही आता है, बट हम नेचर ड्राइंग मतलब होता है कि आप कहीं बैठे बाहर, नेचर में बैठे हैं और फिर बनाए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अब इसमें डेप्थ डाल दी है, और डेप्थ डालने के बाद ये बन चुका है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. They don't wanna move like that.